अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ जैन शेख जैनुल आबिदीन के साथ। इलेक्शन के बाद जो सियासी गहमा गहमी है, जो उम्मीदवारान थे उन्होंने रुख किया है अदालतों का, यानी कि तकरीबन 25 के करीब आज अगर हम बात करें मजमूई तौर पर दरखास्तें थी, जिसमें कि अगर मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ इबाद फ़ारूक के भाई शहजाद फ़ारूक ने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी कि रिटर्निंग अफसरान से प्रिजाइडिंग अफसरान से उनको फॉर्म 45 जो मिला उसका रिजल्ट बरअक्स था फॉर्म 47 के जो रिटर्निंग अफसर ने जारी किया। उसके अलावा अगर NA 130 की बात करें नवाज शरीफ की, तो उनके खिलाफ जो उम्मीदवार थे वो भी अदालत में आए, मरीम नवाज के खिलाफ जो उम्मीदवार थे वो भी अदालत में आए। इसके अलावा ओन चौधरी के खिलाफ जो उम्मीदवार जीते सलमान अकरम राजा वो भी अदालत में आए। मलिक मुनसफ ईवान एडवोकेट सीनियर कानूनदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे राय जान लेते हैं। आप बताइएगा कि इन फैसलों का कोई असर भी होगा? सर, पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में या हाई इस्लामाबाद या कहीं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है वो बनती नहीं है, वो डिसमिसल बनती है विद कास्ट, उनका खारिज किया जाए। प्रोसीजर तयशुदा है कि पहले आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और अगर इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ फैसला दे दे तो फिर आपका लिए ये हाई कोर्ट का फोरम है। फोरम नहीं बनता, डायरेक्ट फोरम बनते ही नहीं है। और जहां तक उनकी चैलेंज क्या है तो उन्होंने तो कहा जी कि जितने ये जीते हैं, जितने अली गौर ने कह दिया हम सबको चैलेंज करेंगे। मेरे ख्याल है ये जो वसीम कादर उनका जीते है ना, ये लाहौर वाला इसको भी चैलेंज करेंगे क्योंकि अब चला गया। आप नून लीग में चला गया वो अच्छा, सर जी। वसीम आप कादर 2 दफा लोटा बन गया है। हाँ जी, पहले नून लीग से तरीके इंसाफ में MPA हुआ था, MPA MP बना हुआ था था। नून लीग की तरफ से। वो कहता है मैं अपने असली घर में वापस आया हूँ। तो ये जो इनकी जो PTI की पिटीशंस है ना, ये सारी खारिज होने वाली हैं और ये खारिज होंगी 100%। पेशावर हाई कोर्ट से भी, कराची हाई कोर्ट में भी इन्होंने 8 की हुई हैं, यहाँ 20-25 यहाँ आप बता रहे हैं वो की हुई हैं। ये सारी खारिज होंगी और इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगी। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। बड़ी वीडियो वायरल हुई है, फार्म नंबर 45 की आप बात कर रहे थे, वो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फार्म नंबर 45 बनाए हैं। अब शुएब शाही ने, आपको पता है एक हल्के में 250 से 300 बंदे होते हैं, तो 250 से 300 इन्होंने खुद वो बना के ना, तो इनका आया है कि जी जब आपसे वो असली साइन करें तो आप असली ना करना, बाद में मुकर जाना, और उन्होंने वो बना दिए। तो ये 45 नंबर फार इन्होंने फोर्ज की है, बड़े जेल जालसाजी की है, इससे वो पकड़े जाएंगे। और एक ऑडियो भी सामने आई है जिसमें मैं वो आपको कहा जा बताऊं सबसे बड़ी धांधली कहाँ हुई है, KPK में हुई है, जिसको कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा। वहाँ पे सबसे बड़ी धांधली वहाँ पे हुई है। इन्होंने अपने फॉर्म बनाए हैं 45 नंबर, जब इनको 47 नंबर मिला है इनकी आंखें खुल गई हैं। जब इनको 45 के बाद 47 मिले आंखें खुल गई हैं कि हम तो हारे हुए हैं। तो वो अब ये सारा रोल है, इनमें कोई हकीकत, जो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दिया है वही फेयर है और वही सही। मलिक मुनसफ ईवान साहब बड़े सीनियर कानूनदान है और कानून पर बड़ी दस्तक रखते हैं। उनकी आपने राय सुनी? मैं आपको उन्होंने बहुत सारी बातें हक़ाइक़ पर मुज़मिर की, मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे मलिक जहीराबाद खोकर भी खड़े हुए हैं और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो मुख्तलिफ पटिशनर जो उम्मीदवारान के पटिशन से दरखास्तदार थे वो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी बड़ी तादाद में मौजूद है। जी बिल्कुल, मियाँ दाऊद साहब से अगर बात ना करें तो रहा नहीं जा सकता। मियाँ दाऊद साहब, सर की हो रहा जी? पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, जिन जमातों को मैंडेट मिला उन जमातों को हुकूमत बनानी चाहिए, आवाम के लिए डिलीवर करना चाहिए। ये जो रो रहे हैं, मैं ना मानूं, क्या जिन हलकों में हार जीत गए वहां तो ठीक है, जिनमें हार के पिटीशन दायर, ये क्या सिलसिला? पिटीशन ठीक है, क्या डायरेक्ट फोरम बनता था हाई कोर्ट? इससे कब इलेक्शन कमीशन या भी ट्रिब्यूनल बनना है तो उससे पहले आगे, इसको कितना वैलिड देखते हैं आप? वो साकम निसार वाली गंदी आदतें पड़ी हुई है ना PTI को, साकम निसार वाली और उमरता बंदयाल वाली कि अदालतों के विच साडे टाउट बैठे हुए हैं, वो सानू जाके अकोमोडेट कर लेंगे। ये वो अभी तक जिनको इस बात का यकीन नहीं हो रहा ना कि हमारे जो टाउट जजेस थे वो चले गए हैं, तो इस वजह से। अदरवाइज तो क्या इनको कानून का नहीं पता कि आपने पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना है और मुंह उठा के डायरेक्ट हाई कोर्ट आ जाते हैं और यहाँ पे प्रेशराइज करके अदालतों से गोल मोल करके ऑर्डर लेके फिर उसको प्रोपोगेट करते हैं। इनको हमसे ज्यादा कानून आता है ना, ये क्लेम करते हैं तो चले जाते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, जाएं जाके वहाँ पे अपना केस कंटेस्ट करें। कासिम सूरी अगर 3.5 साल जो है, 4 साल जो है, वो स्टे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जैसे बदयान सुप्रीम कोर्ट में बैठे कुछ बदयान जजेस जो उसको बैठा चला सकते हैं, तो
अब इनका भी तो हक है ना, ये भी अपनी पूरी वकालती आर्ट टेक्निक्स सारी आजमाएंगे, ये भी यहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मैनेज करेंगे, पूरा जोर लगाएं, ये कर लें, इसमें क्या बात है। मुकाबला करने रो क्यों रहे हैं, बिला वजह रोई जा रहे हैं। चूंगे से वोट नहीं निकले, पाकिस्तान की 2/3 अक्सरियत ने पीटीआई को मुस्तरद यानी किया है। कि 130 में नवाज शरीफ दो मुश्किल वक्त में नहीं हारे, ज़िमनी इंतखाब में नहीं हारे, 2018 में नहीं हारे, कुलसूम नवाज जीती। अब जब के इतना ताकतवर जोर भी था तो फिर भी वो हार गई, यानी कि ये इनको वो उनकी जीत ही तस्लीम नहीं कर रहे। देखें, ये जो इनको वोट पड़े हैं ना, असल तहकीकात तो वो होनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ को ये वोट कैसे पड़ गए। ठीक, तहरीक इंसाफ को वोट कैसे पड़ गए हैं, ये खुद कहते हैं कि इनका जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनका मैच फिक्स है। ये खुद कहते हैं कि हमारे पोलिंग एजेंट जो है वो बैठने नहीं दिए गए। पीटीआई खुद कहती है कि हमें जो पोलिंग कैंप्स जो है वो नहीं लगाने दिए गए। तो फिर पीटीआई को इतने वोट कैसे पड़ गए, इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। ये कहते हैं कि हमारा वोटर नहीं निकला, हमारे वोटर को हरासा किया जा रहा था, मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे, सारा कुछ किया, तो फिर इससे वोट के असल धांधली तो पीटीआई वालों ने की है। और चूंकि ये प्रोपेगेंडा करने के मास्टर हैं, फ्रॉड करने के मास्टर हैं, झूठ बोलने के मास्टर हैं, इसलिए उन्होंने बड़ा बेहतरीन किस्म का झूठ और प्रोपेगेट करना शुरू किया। उसका इनको क्रेडिट जाता है कि देखें जी हम तो जीते हुए थे, हमारी तो वेव थी। इनके वोटों की तहकीकात होनी चाहिए, उनको इतना वोट कैसे पड़ गया। मियां दाऊद साहब दो जो है वो बड़े अहम अगर कह रहे हैं उनको प्रोफेशन में माहिर है। एक तो कोर्ट रिपोर्टर रहे, इन्होंने कोई 18 से 20 साल कोर्ट रिपोर्टिंग की, उसके बाद अब माहिर का कानून है। तो ये है कि इनकी राय दोनों हवाले से बड़ी मोतबर इस हवाले से मानी जा सकती है कि वो सिर्फ फार्म 14 जो फार्म 45 फेक भी आए, मार्केट में फैलाए गए, और जिस अंदाज से जब फॉर्म 47 का रिजल्ट आया तो कहा भाई ये फार्म 45 के मुताबिक नहीं है। बहरहाल डायरेक्ट फोरम जो है इनका इलेक्शन कमीशन बनता था, अब ट्रिब्यूनल बनेगा। देखना ये है कि ये दरखास्तें जो डायरेक्शन आज दी गई है उसके हवाले से अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब भी तलब किया है। कहा है कि पहले आप इलेक्शन कमीशन के बाद जाएं, बाद में जो है ये दरखास्तें यहाँ पर उनकी आगे परसू होगा, इसका ट्रिब्यूनल भी बनेगा। आपको आइंदा वीलॉग में बताएंगे कि इन हलकों में जो दरखास्तें दायर की गई हैं उसमें एक बड़ी पेशरफ्त क्या होने जा रही है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह।